हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि वक्त के वली कामिल हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामात हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा साहब की एक ऐसी करामत सुनाएंगे कि जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के पास दिल्ली में कयाम पजीर थे। कुछ अरसे आप दिल्ली में रहे, फिर अपने पीरो मुर्शिद की इजाजत से आप इंडिया के शहर हांसी तशरीफ ले गए। एक मुद्दत तक आपने हांसी में कयाम फरमाया। फिर जब वहाँ खल्क़े खुदा का हुजूम बढ़ गया तो शेख जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपनी मसनद ए खिलाफत देकर उन्हें हांसी में ठहरने की हिदायत फरमाई और खुद अजोधन की तरफ चल पड़े, जहाँ कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई मखलूक का यह तमाम इलाका मुद्दत से रहमत का मुंतजिर था। जिन दिनों आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अजोधन पहुँचे, अजोधन उन दिनों जंगलों से घिरा हुआ था और वहाँ बेशुमार हशरात उल अर्ज थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के सांप और बिच्छू का यह मस्कन था। कस्बे के अतराफ में दूर दूर तक हिंदू काफिरों की बस्तियां थीं, जो कि मुशरिक थे और दीन इस्लाम से ना वाकिफ थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को अभी अजोधन आए चंद ही दिन गुजरे थे कि एक शब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद गिरामी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आपके ख्वाब में आए और आपसे इरशाद फरमाया, फरीद, इस कस्बे में मुस्तकिल तौर पर अकामत इख्तियार कर लो और मखलूक ए खुदा को अल्लाह की तरफ बुलाओ। चुनांचे पीरो मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक आपने अजोधन से बाहर मगरिब की सिमत एक दरख्त के नीचे अपना मुसल्ला बिछा लिया और याद ए इलाही में मशगूल हो गए। यह वही जगह है जो बाद में पाकपट्टन के नाम से मशहूर हुई। पाकपट्टन इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, जहां आपका मजार मुबारक भी है। आप रहमतुल्लाह ने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक अजोधन में अकामत इख्तियार की और आपकी शब और रोज कोशिशों से अजोधन के दर ओ दीवार भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम से गूंजने लगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोशिशों और नसीहत से मुसलमानों की तादाद अजोधन में बढ़ती चली गई और हर तरफ मुसलमानों की चहल पहल हो गई। चुनांचे एक दिन का वाकया है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदीन के साथ अजोधन में तशरीफ फरमा थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे उधर आ निकली। बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उस औरत को देखा तो रस्म ए दरवेश के मुताबिक उस औरत से खैर ओ आफियत पूछी, तो हिंदुओं की निचली जहात से ताल्लुक रखने वाली उस औरत ने अपनी दर्द भरी कहानी शुरू की। वह कहने लगी, बाबा जी, मेरा ताल्लुक गवालों के खानदान से है। बाप दादा से हमारा यही काम है और हम हमेशा से यही गवाले वाला काम करते आ रहे हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और शौहर के मरने के बाद अब यह काम मुझे करना पड़ता है ताकि यह काम करके मैं अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। लेकिन चंद रोज से कुछ जोगी और जादूगर हैं जो मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। वह मुतालबा करते हैं कि उन्हें सारा दूध दे दिया जाए। दूध देने के बाद जब उनसे कीमत मांगती हूँ तो बड़ी ही बेरहमी से वह जवाब देते हैं कि हम जो चीज लेते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। फिर जब मैंने उन्हें मुफ्त दूध देने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे बद्दुआ दी। उस बद्दुआ के असर से मेरे तमाम बर्तन कीड़े मकोड़ों से भर गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब चंद जोगी जो मेरे घर आए हैं और कहा है कि गुरु का कहना है कि अगर मैं उनको दूध नहीं दूंगी तो मेरे सारे जानवर मर जाएंगे। बाबा जी, मजबूरन मैं अपने जानवरों का सारा दूध उन जोगियों और जादूगरों को दे आती हूँ और अभी भी जो आप मेरे सर पर दूध का बर्तन देख रहे हैं, ये सारा दूध मैं उन्हीं जोगियों और साधुओं को देने जा रही हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उस दुखी हिंदू औरत का माजरा सुना तो आपने फरमाया कि परेशान न हो, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारे तमाम दुख खत्म होने वाले हैं। आपकी बात सुनकर वह औरत कहने लगी कि बाबा जी, आप मेरे दुखों को तो छोड़ें, आप खुद यहाँ से निकल जाएं, वरना वह जादूगरों का टोला आपको भी परेशान करेगा। उस औरत की बात सुनकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि हमारा ईमान है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उन्हें जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों के बजाय अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो तो तुम भी महफूज रहोगी और तुम्हारे बच्चे और जानवर भी महफूज रहेंगे। बाबा जी की बात सुनकर वह औरत बोली, क्या आप भगवान की बात कर रहे हैं? मैं तो रोजाना उसे याद करती हूँ, लेकिन मेरे दुखों का मदावा नहीं होता।
हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वह तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह से हल्की सी भी जुम्बिश नहीं कर सकता। वह किसी इंसान के क्या काम आएगा। मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वह तो अपनी जात में तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। सारे जहाँ के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम भी उसी खुदा को पुकारो, वही तुम्हें इन जालिम जोगियों से निजात देगा। अभी यह बातें हो ही रही थीं कि दूर से जादूगर के चेले आते हुए दिखाई दिए। वह औरत देखकर घबराई और बाबा साहब से कहने लगी कि यही जादूगर के वह चेले हैं जो शायद मेरी ही तलाश में इधर आ निकले हैं। औरत को खौफजदा देखकर बाबा जी ने फरमाया कि तुम अब मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। मैं खुद ही इन लोगों को जवाब दे लूंगा। इसी असना में जादूगर के चेले करीब आ गए। चेलों ने आते ही गैजो गजब का मुजाहिरा किया और करख्त लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरु दूध का इंतजार कर रहे हैं, अभी चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। उनकी यह बात सुनकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इस औरत को मैंने रोक लिया है, तुम भी यहीं बैठो। अभी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान से यह अल्फाज निकले ही थे कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो जमीन पर ऐसे गिर गए जैसे उन्हें जंजीरें पहना दी गई हों। कुछ देर के बाद जोगियों की दूसरी टोली इन्हीं को तलाश करती हुई वहां निकली। उन्हें भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने बैठने का हुक्म दिया। वो भी चुपचाप एक गैबी ताकत से सर झुकाकर बैठ गए, जैसे उन्हें किसी मख्फी कुव्वत ने जकड़ लिया हो। आखिरकार जादूगर भी अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला और चेलों को वहां बैठे हुए देखकर जोर जोर से चीखने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु की आवाज पर वो चेले खामोश रहे, लेकिन बाबा जी ने फरमाया कि इन्हें मैंने कैद कर लिया है। गुरु कहने लगा, कौन है जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा कर रहा था और यह कहते ही उसने मुख्तलिफ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जादूगर से मुखातिब होकर फरमाया कि अब तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा, अब कुफ्र के दिन पूरे हो चुके हैं। बाबा जी की बातें सुनकर गुरु पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और वो चीख चीख कर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और बदी की तमाम कुव्वतों को पुकारने लगा, मगर आज उसका कोई मददगार न था। जब गुरु की कोई चाल कारगर साबित न हुई तो उसने भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। बाबा जी ने फरमाया कि तेरे चेलों को सिर्फ एक ही शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तुम उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाओ और जिंदा मखलूक एक खुदा को तंग करना छोड़ दो, और अगर इससे बाज न आओगे तो यह जमीन तुम पर तंग हो जाएगी। बाबा जी का यह हुक्म सुनकर गुरु मरता क्या न करता। चुनांचे उसने बाबा जी से वादा किया कि मुझे और मेरे चेलों को छोड़ दें तो मैं यह जगह हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें जाने दिया और गुरु अपने चेलों को लेकर हमेशा के लिए उस इलाके से दूर चला गया। बाबा जी की इस करामत का पूरे इलाके में खूब चर्चा हुआ और इसी करामत की वजह से लोग दूर दूर से झोंक दर झोंक आपके पास आने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। तो बस हसद और बुग़्ज़ की वजह से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुखालिफत भी करने लगे। उन मुखालिफीन में अजोधन की मस्जिद का पेश इमाम और काजी भी था, जिसने हुकूमत के कारिंदे को भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को सताने पर उकसाया। लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की वसी कल्बी का यह आलम था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह मुखालिफीन की ऐसी किसी भी हरकत को खातिर में नहीं लाते थे और उनकी ऐसी बातों से अपने दिल को मैला नहीं करते थे। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस शान बेनियाजी से काजी का गुस्सा और भी भड़क उठा और उसने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने मुल्तान के उलमा से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा हासिल करने की कोशिश की और अपने एक खत में उलमाए मुल्तान से इस्तफसार किया कि अगर अहले इल्म में से कोई शख्स कव्वाली सुनता है तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। उलमाए मुल्तान ने काजी को तहरीर किया कि उस शख्स का नाम लिखो कि कौन है। काजी ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिखकर भेज दिया। मुल्तान के उलमा ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ फतवा जारी करने से साफ इनकार कर दिया और काजी को लिखा, तुमने एक ऐसे दरवेश खुदा मस्त का नाम लिखा है जो तमाम उलमा ए शरीयत का मंबा है, हमारी क्या मजाल है कि हम उसके कौल और फेल पर एतराज करें। काजी का यह हरबा नाकाम हुआ तो उसने
एक आवारा गर्द लालची कलंदर को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के कत्ल पर आमादा किया। यह शख्स कपड़ों के नीचे अपनी कमर में एक तेज धार छुरा छुपाकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर हाजिर हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त इबादत ए इलाही में मशगूल थे और सजदे में पड़े हुए थे। सिर्फ सुल्तान उल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हालत सजदा में फरमाया, यहाँ कोई मौजूद है? सुल्तान उल मशाइख ने जवाब दिया, आपका गुलाम निजामुद्दीन हाजिर है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यहाँ एक कलंदर खड़ा है जो कानों में सफेद रंग का मुंदर पहने हुए है। चुनांचे सुल्तान उल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, कलंदर मौजूद है। बाबा साहब ने फरमाया कि इस शख्स की कमर के साथ एक छुरा बंधा हुआ है और यह शख्स मेरे कत्ल के इरादे से आया है। उससे कह दो कि अपनी आकिबत खराब न करे और यहाँ से चला जाए। चुनांचे वह कलंदर जो आपके सर पर ही खड़ा था और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। आपके सवाल और जवाब से इतना दहशत ज्यादा हुआ कि फौरन वहाँ से भाग निकला और सीधा काजी के पास जाकर दम लिया और उसे कहा, ऐसे मर्द खुदा को कत्ल करना मेरे बस में नहीं है। चुनांचे काजी का यह दूसरा हमला भी नाकाम हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। बाबा साहब की वालिदा माजिदा हजरत करसुम खातून, जो कि बड़ी पाकबाज और इबादत गुजार खातून थीं, एक रात का जिक्र है कि पिछले पहर तहज्जुद की नमाज में मशगूल थीं और आपके तीनों फर्जंद उस वक्त सो रहे थे। बाबा साहब के अलावा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो भाई और भी थे। चुनांचे एक हिंदू चोर चोरी की नीयत से आपके घर में दाखिल हुआ। चोर इस बात को जानता था कि इस घर का मुहाफिज मर्द इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बच्चे अभी मासूम हैं, इसलिए अकेली औरत उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकेगी। चुनांचे चोर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर हजरत करसुम खातून पर पड़ी, जो दरवाजे पर नमाज में मशगूल थीं, जहां उनके चारों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। जब चोर ने देखा कि हजरत करसुम खातून की आंखें बंद हैं मगर होंठ हरकत कर रहे हैं, वह कुछ देर इस इंतजार में खड़ा रहा कि शायद यह औरत दरवाजे से हटे तो मैं दरवाजे में दाखिल होकर अपने मकसद की तकमील करूं। मगर उसे मालूम नहीं था कि यह एक शब बेदार इबादत गुजार खातून है। कुछ देर के बाद जब हजरत करसुम खातून दरवाजे से न हटी तो चोर ने इरादा किया कि अगर यह औरत उसके रास्ते में रुकावट बनेगी तो उसे जबरदस्ती हटा देगा। चोर जैसे ही ताकत से उस खातून को रास्ते से हटाने के लिए आगे बढ़ा। चंद कदमों का फासला भी उसने तय ही किया था कि वह अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया और बिल्कुल अंधा हो गया। जब आंखों में अंधेरा छा गया तो चोर बहुत ही घबराया और दीवारों से सर टकराने लगा। उसे वापसी का रास्ता ही न मिला। वापसी के तमाम दरवाजे बंद महसूस करके अब उसे एहसास हुआ कि यह अल्लाह की कुदरत है जिसने उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है और उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चुनांचे इस एहसास के आते ही उसने चीखना चिल्लाना और शोर करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, मैं अपने अकीदत मंदों में से एक बुत परस्त हूँ, चोरी मेरा पेशा है। इस घर में मैं चोरी की नीयत से ही दाखिल हुआ था, लेकिन अब अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा हूँ। मेरा दिल कहता है कि इस घर में कोई बुजुर्ग हस्ती मौजूद है। मैं उस बुजुर्ग हस्ती से दर्दमंदाना इल्तिजा करता हूँ कि वह मेरे गुनाह को माफ कर दें। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा हस्बे मामूल सजदे की हालत में थीं, मगर चोर की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। इसी असना में चोर की एक बार फिर आवाज गूंजी। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सुनने वाला सुन रहा होगा। मैं उसे उसके खुदा का वास्ता देता हूँ कि वह मेरी हालत पर रहम करे। मैं इकरार करता हूँ कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल गई और मैं ठीक हो गया तो मैं चोरी और डाका जनी के पेशे को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दूंगा। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा यह सुनकर भी खामोश रहीं। इस पर चोर फिर हजरत खातून से मुखातिब होकर बोला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी बीनाई वापस आ गई तो मैं अपने आबाओ अजदाद के मजहब को तर्क कर दूंगा और पत्थर के तमाम बुतों को तोड़कर दीने इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। लिहाजा मुझ पर रहम करें कि मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। एक चोर की गिरिया ओझारी सुनकर हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना वजीफा छोड़कर दुआ के लिए
लिए हाथ उठा दिए। वह कहने लगी, दुनिया समझती है कि मैं बेयार ओ मददगार हूँ, मगर जिसका तू मुहाफिज है उसे कौन लावारिस कह सकता है। इस गैबी मदद पर हजरत करसुम खातून की आंखें भीग गईं। वह कहने लगी कि बेशक तू ही मेरा कफील है और तू ही मेरा वकील है और मैं तेरी ही बंदगी पर नाज करती हूँ। तूने मुझ नातवा औरत का बदला इस जालिम से ले लिया है जो बज़ाहिर कवि भी था और सितमगर भी। ऐ अल्लाह, तू मुझे एक जालिम इंसान के फितना और शर से महफूज रख। अब मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू इस चोर की आंखों को दोबारा रोशन कर दे। वह तेरा ही बंदा है जो कुछ वक्त के लिए रास्ते से भटक गया था और अब तेरे कहरे और जलाल का मुजाहिरा देख रहा है। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है और मैंने इसका जुर्म माफ कर दिया है। अब तू भी इसके गुनाहों से दरगुजर फरमा। बेशक तू इस पर कखादिर है कि इसके दिल की सियाही को भी दूर कर दे। ये दुआ सुनते ही चोर ने महसूस किया कि उसकी बीनाई वापस आ रही है। उसने लरजते कदमों से हजरत करसुम खातून के करीब जाकर कहा, मैं अपने अमल पर शर्मिंदा हूँ और नदामत का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हजरत करसुम खातून ने फरमाया, ऐ शख्स जिसने तेरी बीनाई छीन ली थी वही इसका मालिक और खालिक भी है और उसी ने तेरी आंखों की रोशनी बहाल की है। वही जात इबादत और परस्तिश के लायक है। फिर आपने पूछा, मुझे बता कि तुझे कौन सी जरूरत मेरे दरवाजे तक ले आई है। चोर ने कहा, ऐ नेक सीरत खातून, मेरे लिए यही काफी है कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और चोर वहां से चला गया। यह सब कुछ रातों रात हुआ था और किसी को उसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। चुनांचे सुबह होते ही एक दराज कद अजनबी शख्स अपने बीवी बच्चों समेत हजरत करसुम खातून के दरवाजे पर खड़ा था। हजरत करसुम खातून ने आने की वजह पूछी तो उस शख्स ने बताया कि मैं वही बदबख्त इंसान हूँ जो कल रात आपके मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हजरत करसुम खातून ने पूछा, फिर अब क्यों आए हो? वह कहने लगा, बस अब मुझे और मेरे अहले खाना को दौलत ईमान अता कर दीजिए ताकि हमारे दिल बुतों से पाक हो जाए। हजरत करसुम खातून ने कहा, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तारीख शाहिद है कि बुतों के पुजारी चोर ने मुसलमान होकर अपना नाम अब्दुल्लाह रखा और जिस जां फिशानी से वह डाके डालता था उसी सख्त कोशिश से उसने आदाब शरीयत पर अमल किया। उसका शुमार अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में होने लगा। बेशक हजरत करसुम खातून जैसी नेकबाज और नेक सीरत खातून के बेटे हजरत बाबा फरीद जैसे ही हुआ करते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि हजरत बाबा फरीद के सदके मेरी और आप सबकी मगफिरत फरमाए और हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीकत अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।